हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। डिवाइन ड्रैगन के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइज, डिवाइन ड्रैगन की सीरीज की ये एक लास्ट एपिसोड है। तो गाइज, ऐसा हुआ कि इस डिवाइन ड्रैगन का एपिसोड ही नहीं आ रहा है, तो मैं अब नई सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे लू हाओ और हुआंग ओंग के बीच में लाइफ एंड डेथ का मैच होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये हुआंग ओंग तो कुछ दिन पहले ट्रू क्यू रेलम के फर्स्ट लेवल पर था और ये अब थर्ड लेवल पर है, ये कैसे हो सकता है। हुआंग यू मतलब हुआंग ओंग का अंकल अंदर सोच रहा होता है इस लू हाओ को तो देखो, ये लाइफ एंड डेथ मैच में कुछ ट्रिक को यूज करे बिना ही आ गया। हुआंग ओंग ट्रू क्यू रेलम के थर्ड लेवल पर है क्योंकि मैंने उसे इनहैंसिंग एक्सिलर दिया था। ये सच है, कोई ट्रू क्यू रेलम में होते हुए भी क्यू कंडेंसेशन से हार जाता है। अगर ट्रू क्यू रेलम के फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल में पहुंच जाए तो हारने का कोई चांस ही नहीं है। हुआंग ओंग हमारे लू को अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो हमारे लू से कहता है ब्लैकबेरी अब जल्दी से मर जाओ और अपने अच्छे ब्रदर को जाकर कहना कि हुआंग ओंग से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये बोलकर हुआंग ओंग अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। साइड में बैठे हुए लड़के कह रहे होते हैं अच्छा तो ठीक है, अब देखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि दूसरे साइड वाला बंदा हारेगा। एक मोटा लड़का कहता है वो तो मुझे भी पता है। हमें दिखाया जाता है हुआंग ओंग उड़ते हुए पीछे गिरता है। हमारा लू बड़ी स्टाइल से वहां पर खड़ा हुआ होता है। कुछ देर पहले दो लड़के बोल रहे थे, अब वो शॉक हो जाते हैं। हुआंग ओंग पीछे जाकर गिरा होता है। हुआंग ओंग का अंकल भी शॉक हो जाता है। मैच देखने के लिए आए हुए लोग चिल्ला कर कह रहे होते वहां पर क्या हो रहा है, क्या लू हाओ ने हुआंग ओंग को सच में हरा दिया। हुआंग ओंग तो ट्रू क्यू रेलम की थर्ड लेवल पर है। हुआंग ओंग अंदर सोच रहा होता है बकवास, मैंने अभी भी ध्यान नहीं दिया। एक क्यू कंडेंस रेलम का लड़का मुझे कैसे हरा सकता है। हुआंग ओंग अपनी स्वाड निकालते हुए कहता है किस्मत से मेरे पास अभी भी सुप्रीम क्वालिटी का एक स्वाड है जो मेरे अंकल ने मुझे दिया था। बाहर बैठे हुए लोग अभी भी हुआंग ओंग की तारीफ कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है वाह देखो, हुआंग ओंग के पास एक सुप्रीम क्वालिटी का स्वाड है। दूसरा लड़का कहता है अगर कोई क्यू क्यू रेलम के फोर्थ लेवल में भी हुआ तो क्या हुआ, हुआंग ओंग अभी भी फाइट को जीत सकते हैं। एक और लड़का कहता है मुझे नहीं लगता कि अब लू हाओ इस मैच को जीत पाएगा। हुआंग ओंग के अंकल अंदर सोच रहे होते तुम अच्छा कर रहे हो। हुआंग ओंग कहानी सुनाने वाला आता है, वो हमसे कहता है वेपन को 6 ग्रेड में तकसीम किया गया है, जैसे कि ऑर्डिनरी, सुप्रीम क्वालिटी, वर्ल्ड शेकिंग, सुप्रीम, प्रेसलेस और डिवाइन आर्टिफैक्ट्स। वेपन का ग्रेड जितना ऊपर होता है उसकी पावर भी उतनी ही ऊपर होती है। कुछ डिवाइन आर्टिफैक्ट्स एक सिंगल स्ट्राइक से पूरी सिटी को ही तबाह कर सकते हैं। सुप्रीम क्वालिटी की वेपन्स यूजर की स्ट्रेंथ को एक लेवल से बूस्ट कर देती है। इसका मतलब है कि अब हुआंग ओंग ट्रू क्यू लेवल के फोर्थ लेवल के बंदे को भी आसानी से हरा सकता है। हुआंग ओंग हंसते हुए हमारे लू को अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। हुआंग ओंग अंदर सोच रहा होता है राइटियस क्यू अटैचमेंट शॉट ये मेरा सबसे पावरफुल मूव है, क्या लू हाओ मेरी इस अटैक को झेल पाएगा। ये बोलकर हुआंग ओंग हमारे लू पर अटैक करता है तो हमारा लू अपनी पंच से उसकी स्वॉर्ड पर अटैक करता है। जब हमारा लू अपनी पंच से हुआंग ओंग की स्वॉर्ड पर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाता है। फिर हमारा लू का पंच सीधे आकर हुआंग ओंग को लगता है, फिर हुआंग ओंग दूर जाकर गिरता है। वहां से जबरदस्त एनर्जी भी निकल रही होती है। हमारे लू के एक पंच से हुआंग ओंग की हालत खराब हो चुकी होती है। जब हुआंग ओंग दूर जाकर गिरता है तो वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। हुआंग ओंग का अंकल भी शॉक हो जाता है। हुआंग ओंग का अंकल अंदर सोच रहा होता है क्या उस लू हाओ ने मेरी सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड को तोड़ दिया। अरीना का जज कहता है इम्पॉसिबल, हुआंग ओंग तो ट्रू क्यू रेलम के फोर्थ लेवल जैसा ही स्ट्रॉन्ग था, पर ये लू हाओ से कैसे हार गया। और इस लू हाओ ने सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड को एक पंच में ही तोड़ दिया, ये किस तरह की पावर है। हुआंग ओंग का अंकल हमारे लू से चिल्ला कर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम चीटिंग कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुमने इनहैंसिंग एलिक्सर को यूज किया है, नहीं तो तुम क्यू कंडेंस रेलम में होते हुए इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। हमारा लू से कहता है किसने कहा मैं क्यू कंडेंस रेलम पे हूँ, मैं ट्रू क्यू रेलम पर हूँ। ये बोलकर हमारा लू बड़ी स्टाइल से पावर रिलीज करता है। सुनने के बाद वहां पर बैठी हुई ऑडियंस हुआन यू और हुआंग ओंग सब शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या लू हाओ ट्रू क्यू रेलम पर पहुंच गया है, 3 दिन पहले तो ये क्यू कंडेंस रेलम पर था। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है जब मैं मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाता हूँ गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसमिशन टेक्निक मेरी फिजिकल डिफेंस को एनहांस कर देती है। अब मैं ट्रू क्यू रेलम पर ब्रेक थ्रू हो गया हूँ तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ नेचुरली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। अब मैं ट्रू क्यू रेलम के 5th लेवल से नीचे लोगों को मैं आसानी से मार सकता हूँ। हमारा लू ये बोलकर बड़ी स्पीड से हुआंग ओंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। हमारा लू हुआंग ओंग को पूरी तरह मार रहा होता है। हुआंग ओंग चिल्लाकर कह रहा होता है कोई तो मुझे बचाओ, अगर ये मुझे इस तरह ही मारता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, अंकल मुझे बचाओ। हुआंग ओंग का अंकल चिल्लाकर कहता है लू हाओ अब ये बस हो गया, तुमने लाइफ एंड डेथ मैच को जीत लिया है, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें 100 क्यू गैदरिंग पिल दूंगा और 100,000 गोल्ड कॉइन दूंगा।
हुआंग ओंग के अंकल के पीछे दो लड़के बैठे हुए होते हैं। एक लड़का कहता है वहां पर देखो, देखा तुमने, ये सब लू आओ ने किया है। दूसरा लड़का कहता है ऐसा लग रहा है कि हुआंग ओंग को नहीं मरना चाहिए। हमारा लू हुआंग ओंग के अंकल से कहता है क्या कहा तुमने बूढ़े कुत्ते, अगर तुम मुझे ये दुनिया भी दे दो तो मैं नहीं लूंगा। इसने मेरे ब्रदर के साथ जो सब भी किया है इसके लिए इसे मरना होगा। ये कहकर हमारा लू फाइनल ब्लो मारता है तो वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर हुआंग ओंग मर जाता है। उसके बाद वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। वहां पर हमारा लू खड़ा होता है। हुआंग ओंग की लाश नीचे पड़ी हुई होती है। फिर हमारा लू कहता है मौत के बदले मौत। इसके और मेरे बीच में जो भी लफड़ा था वो अब खत्म हो गया। वहाँ पर सारी ऑडियंस शॉक में होती है। वहाँ पर सारे ऑडियंस कह रहे होते हैं इस लुआओ ने सच में हुआंग ओंग को मार दिया। इस लड़के में कुछ तो बात है। हुआंग ओंग का अंकल गुस्सा हो जाता है। वो हमारे लू से चिल्ला कर कहता है मैं एक होली मार्शल एलम का एक एल्डर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे को मारने की। मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर मार डालूंगा। हमारा लू हुआंग ओंग के अंकल से कहता है तुमने ही रूल बनाया था लाइफ एंड डेथ मैच का। अब मैंने इस मैच को जीत लिया है तो तुम पीछे हट रहे हो क्या। जुआन जियान सेक्टर के एल्डर्स अपनी बात से ऐसे ही पीछे हट जाते हैं। अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो यहाँ आकर मुझे मार के दिखाओ। इस तरह से सबको पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। ये बोलकर हमारा लू हुआंग ओंग के अंकल को घूर के देखता है। हुआंग ओंग के अंकल अंदर सोच रहे होते हैं टाइम अब सेक्टर में सबको पता चल गया है कि लू आओ ने हुआंग ओंग को जस्टिस के लिए मारा है। अगर मैं इसे हाथ लगाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमारा लू पीछे घूम जाता है। फिर हमारा लू कहता है ऐसा लगता है कि डरपोक कुत्ते सिर्फ भूख सकते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर हमारा लू वहां से चला जाता है और इनाम में सब लोग हमारे लू के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। वहां पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो कहता है इस लाइफ एंड डेथ के बैटल में इस लुआओ ने जिस टेक्निक को यूज किया वो हमारे क्लैन का गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसमिशन टेक्निक जैसा है। वहां पर हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है। वो हमारे लू के क्लैन से होते हैं। एक का नाम होता है लूजान, एक का नाम होता है लू। इन दो लड़कों को तो हमने पहले भी देखा था। लूजान कहता है ये टेक्निक तो हमारी टेक्निक जैसे ही दिख रही थी पर ये टेक्निक हमारी टेक्निक से बहुत पावरफुल है और इस टेक्निक को तो हमारे लू क्लैन में एक बेकार टेक्निक कहा गया था। मुझे लगता है इस आदमी ने हमारे लू क्लैन से कुछ सीक्रेट को सीखा होगा। लूजान लू उसे कहता है कि ऐसा मौका ढूंढो जिससे कि हम इस लड़के से इसकी टेक्निक को छीन सके। लूजान से कहता है ठीक है मैं ढूंढ लूंगा। उस लाइफ एंड डेथ बैटल के बाद हमारे लू का एक न्यूज आता है कि एक आउटर डिसाइपल ने एक इनर डिसाइपल को हरा दिया। ये न्यूज पूरे जुआन जियान सेक्टर में फैल जाती है। वहाँ पर हमें लड़कियों को दिखाया जाता है। वो लड़कियां हमारे लू के बारे में बात कर रही होती है। तुम सब लोगों ने लू आओ का लाइफ एंड डेथ बैटल देखा हुआंग ओंग के साथ। लू आओ कितना कूल और स्ट्रॉन्ग है। हमें हमारा लू का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा लू जिमो के रेप के आगे बैठा हुआ होता है। हमारा लू कहता है ये लू आओ के नाम अब आगे बढ़ो जिमो। ये बोलकर हमारा लू वाइन को जिमो के ग्रेप में डाल देता है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा लू ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है अब सिर्फ 3 दिन बाकी है इनर और आउटर डिसाइपल के असाइनमेंट को शुरू होने में। 1 महीने उस मिरर के अंदर ट्रेनिंग करने के बाद मैं ट्रू क्यू रेलम के 3rd लेवल पर पहुंच गया। मुझे लगता है कि मैं लगभग उस असाइनमेंट को पास कर लूंगा। जो भी हो अभी मैं ट्रू क्यू रेलम पे हूँ तो मैं गैंग क्यू को यूज कर सकता हूँ। हुआंग ओंग से फाइट करने के बाद ये क्लियर हो गया है कि गुआन की वॉरियर के अटैक पावर को एनहेंस कर देती है। अभी के लिए मैं एक ऐसा आउटर डिसाइपल बन चुका हूँ जो कि ट्रू क्यू रेलम पर पहुंच गया है और यहाँ पर गुआन की को यूज कैसे करते हैं मुझे कोई नहीं सिखा सकता। ऐसा लगता है कि मुझे सीखने के लिए इनर सेक्टर में जाना ही पड़ेगा। हमारा लू ये कह ही रहा होता है। वहाँ पर लू आ जाता है। लू हमारे लू से कहता है ओए तुम बदमाश कही के तुम इतने महीनों से कहाँ थे, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। हमारा लू उसे कहता है तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है ये लू यहाँ पर कहाँ से आ गया। लू हमारे लू से कहता है हुआंग ओंग के साथ लाइफ एंड डेथ मैच में मैंने तुम्हारी टेक्निक को देखा था। मुझे लगता है तुमने हमारी फैमिली से उस टेक्निक को चुरा लिया है। मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि जल्दी से उस टेक्निक को मेरे हाथ में रख दो नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हमारा लू से कहता है मुझे माफ करना, तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है मैं बहुत साल से मेन क्लैन में नहीं गया इसलिए मुझे नहीं पहचान रहा। तुम सिर्फ दिखावा या और कुछ करना चाहते हो तो अपने सीनियर ब्रदर को ब्लेम मत डालो। ये बोलकर लू अपने हाथ पर गैंकी को रिलीज करता है। हमारा लू पीछे देखकर कहता है गैंक्यू इसने ये कहाँ से सीखा। लू हमारे लू पर अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। लू कहता है क्या तुम मेरी गैंक्यू को देखकर डर गए, मेरी स्पेशलिटी गैंक्यू है। अगर तुमने मुझे वो टेक्निक मेरे हाथ में नहीं दिया तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा इस गैंक्यू से। हमारा लू की
अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर हमारा लू उसे कहता है अच्छा तो ये क्यू की एनर्जी फ्लो होके मेरिडियन से डांटियंस में जाती है। अच्छा तो इस गैंग क्यू को इस तरह यूज किया जाता है। मैंने इसको देखकर कुछ तो सीखा। लू गुस्सा हो जाता है। वो हमारे लू से चिल्ला कर कहता है तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है। क्या तुम मेरे अटैक को देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। ये बोलकर वांग हमारे लू का अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। लू की पंच को देखते हुए हमारा लू कहता है इसको इतनी देर देखने के बाद चलो मैं भी एक ट्राई मारता हूँ। हमारा लू ये बोलकर पंच पर गुआन की को रिलीज करता है। फिर लू पर अटैक कर देता है। में दिखाया जाता है हमारा लू का पंच लू के बहुत सामने पहुंच चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें गुचेन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हमारा गुचेन और एक लड़का भाग रहा होता है। हमारा गुचेन कहता है तुमने कहा कि एक लू नाम का लड़का हमारे लू हाउ को ढूंढने के लिए आया है। वो लड़का हमारे गुचेन से कहता है हाँ मैंने देखा था। लू ने हमारे लू हाउ पर अटैक किया था। मैंने इन दोनों आंखों से देखा था। वो दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं। आगे से एक बहुत खतरनाक प्रेशर निकलती है। एक वो लड़का कहता है वो देखो वो दोनों फाइट कर रहे हैं। हमारा गुचेन अंदर सोच रहा होता है अरे नहीं मैं नेमन में बहुत सालों से रह रहा था। वहां पर रहकर मुझे पता चला कि नेमन के डिसाइपल्स बहुत ताकतवर होते हैं। ये लू भी नेमन का ही डिसाइपल है। हमें नेमन के बारे में बताया जाता है। नेमन के डिसाइपल के साथ आउटर सेक्टर के डिसाइपल से ज्यादा टैलेंट होता है और उन लोगों के पास हाई लेवल की कल्टीवेशन और रिसोर्सेज होते हैं और इन लोगों को टीचर्स भी गाइड करते हैं। अगर ये फाइट करना शुरू कर देते हैं तो आउटर सेक्टर डेफिनेटली हारेगी। इससे भी बुरा ये लू क्यू रेलम का एक्सपर्ट है। अगर कोई क्यू रेलम के सेकंड लेवल पर होता है तो भी इसे कोई प्रोवोक नहीं करता। पर हमारा लू सिर्फ एक आउटर सेक्टर का डिसाइपल है। मैं दुआ करता हूँ कि लू हाउ ठीक होगा। हमारा गुचेन वहां पर पहुंच जाता है। हमारा गुचेन कहता है लू मैंने तुम्हें वार्न किया था ना लू हाउ को कुछ मत करना। अब हमारा गुचेन आगे देखता है तो लू जमीन पर पड़ा हुआ होता है। हमारा लू बड़ी स्टाइल से खड़ा हुआ होता है। तो गाइस यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन के एंड होते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।